मिनिस्टर बन चुके हैं विद अदर पोर्टफोलियोज, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले दूसरे मिनिस्टर अभी बन चुके हैं सर। ना, मैं तो आपको चैनल के माध्यम से खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिस हिसाब से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें सौंपा है इसको मैं जुडिशियसली, डेडिकेटेडली 24/7 जिस प्रकार से, जिस विश्वास के साथ जो हमें सौंपा है इसको मैं काम करने के लिए कोशिश करूँ। सर बाउंड्री इशू भी बहुत है क्योंकि अब क्या अंदर ही आएगा तो कुछ सोच के रखना ना, उसके लिए तो देखिए पिछले मंत्रालय ने मंत्री में कुछ फाइल वगैरह का कुछ प्रोसेस हुआ होगा, वो सारा चीज़ में ऑफिस भेजने के बाद कभी आप लोग आइए, हम बताएंगे उस समय। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी पोस्ट आपको दिया है, पोर्टफोलियो दिया है सर सबसे, लेकिन हम जानना चाहिए कुछ आपने सोच के रखा है पहले तो? अभी सोचना शुरू करूँगा, इतने सारे दिया है, उस पर अध्ययन तो करना होगा ना। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक मीटिंग विद ऑल माय डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, देन आफ्टर दैट आई विल लुक इनटू इट। सर क्या कहना चाहिए आज, क्योंकि आपने बता तो दिया, काफ़ी पोस्ट दिया, पोर्टफोलियो दिया है, IPR। सो आई हैव टू डू लॉट ऑफ होमवर्क्स and I'll have to take lot of meetings. Series of meeting has to take place. So let us see. I'll meet you again after having my meeting. Are you satisfied with the post? Yeah, I'm very much satisfied. Okay. Actually, I want to work on it. So anywhere one has to work. Okay. Good luck, sir, for your new assignment. सोशल वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इतना बड़ा जो वुमेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको पोर्टफोलियो दिया है। हाँ, मैं अपने डिपार्टमेंट एलोकेशन से मैं बहुत खुश हूँ। WCD, आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं अपने डिपार्टमेंट से बहुत खुश हूँ। और WCD पहले से मुझे लगा मुझे मिलेगा होगा, तो मिला है। महिला को पहली बार 20 साल के बाद अरुणाचल प्रदेश में एक कैबिनेट का दर्जा, आपको मिनिस्टर पोस्ट मिली, आप क्या कहेंगे? मैं बीजेपी गवर्नमेंट से, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत खुश हूँ। हमेशा जेंडर इक्वलिटी का बारे में बात करता है और उन्होंने आज करके दिखाया। सारे मुझे नॉलेज है 2000 ये डाउन साइजिंग होने के बाद पहले तो बहुत सारा मंत्री हुआ करता था, 43, 45, 42। ये फर्स्ट टाइम डाउन साइजिंग होने के बाद मुझे कैबिनेट में जगह मिला। उसके लिए मैं बीजेपी सरकार और पेमा खांडू के नेतृत्व में मैं बहुत खुश हूँ। और सारे स्टेट के महिलाएं, खासकर महिलाएं भी बहुत खुश है और पब्लिक भी बहुत खुश है। उन लोग को हमेशा लगता था कि कैबिनेट में एक लेडी को होना चाहिए था, तो सारे जनता का दिल जीतते हुए हमारे बीजेपी सरकार, पेमा खांडू सरकार ने मुझे कैबिनेट में इंडक्ट किया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैम मिसबी समाज से आप पहली महिला हैं जो कैबिनेट में भी है। मैम जैसे आपने बोला कि आप बहुत खुश है जो WCD को आप दिया, तो कुछ आपने सोच के रखा है क्या, जो आप शेयर करना चाहेंगे वुमेन्स से? मैंने ऐसे बहुत सारे कुछ सोच के रखा है। जो गवर्नमेंट ने वुमेन्स और चाइल्ड को लेके बहुत सारा स्कीम्स और पॉलिसीज़ पहले ही बना के रखा है, तो उनको और दिल से और करीब से पढ़ के जानने को मिलेगा और काम करने को मिलेगा। उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। बहुत इंटीरियर का जो चाइना बॉर्डर के पास आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्या कहेंगे उस पर डेवलपमेंट को लेके आपका काम कैसा है? डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, धीरे धीरे सब हो ही रहा है। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं, अरुणाचल भी जितने भी 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको देखना होगा। अभी मैं सिर्फ अंजाव की नहीं हूँ, पूरा सारे स्टेट को देखना होगा मुझे। तो जैसे ही मुझे डिपार्टमेंट असाइन किया गया, मैं अभी उसको आगे स्टडी करके मैं बताऊंगी। और भी ग्रीनरी बढ़ाना है और भी फॉरेस्ट प्लांटेशन करना है, ये प्रायोरिटी होगा। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को उसको रिड्यूस करने के लिए, वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग अरुणाचल भी कंट्रीब्यूट करना है। सर ये जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन था उसको, जूम कल्टीवेशन को अवॉइड करने के लिए कुछ किसान को इंसेंटिव देने का ज़रूरत पड़ेगा, सो दैट दे कैन डाइवर्ट फ्रॉम फॉरेस्ट जूम कल्टीवेशन। उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं सर, क्या करेंगे आप? देखिए अभी मैं जस्ट डिजिग्नेट हुआ है, मुझे आई एम येट टू एंटर इनटू द सब्जेक्ट, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। तो सर आपको जो पोर्टफोलियो दिया गया कितना महत्वपूर्ण लगता है? सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे नेतृत्व पर भी विश्वास किया और मुझे उसका अपना कैबिनेट में लाया। और जहाँ तक
कैबिनेट पोर्टफोलियो की बात है, वो अपना स्किल पर होगा, कि अपना कैलिबर पर होगा कि इसके कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। जो भी पोर्टफोलियो दो वो तो मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंड होगा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मैं हर चीज़ जो मुझे दे उस पोर्टफोलियो से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सर काफ़ी यंग हैं आप अभी, आप क्या कहेंगे ये जो मंत्रिमंडल चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे आपके जब मंत्री बने आप? देखिए, अरुणाचल प्रदेश को बहुत कुछ सुधारना है, तो हमको उसके लिए बहुत चीज़ पहले अपना अंदर से सुधारना पड़ेगा। हमको परिवारवाद से बाहर आना पड़ेगा, सबसे पहले फैमिली लग्जरी से बाहर आना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और अभी तो बहुत कुछ कहना बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन आस्ते आस्ते देखते हैं क्या होता है। और मुझे विश्वास है कि सीएम पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में बहुत कुछ अभी अरुणाचल बदलने को जा रहा है। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट भी है अरुणाचल में। सर, इसको लेकर कुछ सोचेंगे सर? क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रांसपोर्ट स्टेशन है वो भी बहुत पैथेटिक कंडीशन, इवन ISBT का भी बहुत है, बसों का भी। तो इसको लेकर कुछ आप इनिशिएटिव लेंगे? हाँ, मैं उसके बारे में पहले अपना सेक्रेटरी डायरेक्टर्स को मैं पहले बात कर लूँगा, उनके साथ में बैठ लूँगा, उसके बाद आप सबको मैं बता सकूँगा। क्योंकि अभी जस्ट मुझे भी आधे घंटे खबर मिला कि आपको ये पोर्टफोलियो दिया गया है, तो अभी मैं कैसे कमेंट करूँ इस बात पे? इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कांग्रेचुलेशन सर, बीजेपी प्रेसिडेंट के बाद में सीधा हेल्थ मिनिस्टर बन चुके हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत खुशी हूँ जो मतलब पोस्ट मिला है। सबसे पहले तो सीएम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी को जो भी मेरा ऊपर भरोसा रखा है कि मैं इसको कर सकता हूँ बोल के, सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सचमुच खुश हूँ कि इतना रिस्पॉन्सिबल दिया है, तो साथ कर पाऊँगा मैं उसको। कोऑपरेशन जरूरी होगा सबका, आप लोगों का भी जरूरी होगा। और सर, कहीं ना कहीं कंफर्मेशन था कि विनोराम वाघे मिनिस्टर बनेंगे सर, तो हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, अरुणाचल में काफ़ी चीज़ों में काम करना बाकी है सर। हाँ जी। कुछ क्योंकि आप प्रेसिडेंट रहते हुए आपने देखा सिनारियो कि अरुणाचल में, तो क्या कुछ फर्स्ट स्टेप या फिर कोई इनिशिएटिव फर्स्ट आप लेना चाहेंगे सर? नहीं, सबसे पहले तो मैं जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट का जितना भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ मैं एक बार बैठना चाहूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पहले हमको सबसे पहले उसको फाइंड आउट करना है, उसका बाद सोल्यूशन को भी कैसा करना है वो लोग ही बताएंगे। दोनों मिलकर जब तक हम लोग प्रॉब्लम को और सोल्यूशन को दोनों डिस्कस नहीं करेंगे तब उसका कुछ भी आउटकम नहीं होगा। सर, तो पहले ऑफिस का प्रेज्यूम करेंगे सर? हाँ जी, ऑफिस बस मंडे ट्यूसडे से देखता हूँ। दो ऑफिस चलाना है, पार्टी ऑफिस भी इसको भी चलाना है, तो दोनों को तरह मिला के चलाना पड़ेगा। जब तक वहाँ से JP नड्डा जी छूटता नहीं है, मुझे भी तब तक यहाँ बैठना पड़ेगा। तो जैसे ही वो छूट जाएगा मैं भी यहाँ छूट जाऊँगा। जी सर, थैंक यू। आज मंत्रिमंडल को पोर्टफोलियो आज दिया गया है, तो सभी जो 12 मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स, तो उसका पोर्टफोलियो दिया गया है। तो उन लोगों का जो पास एक्सपीरियंस है और उन लोग किस क्षेत्र में जो अच्छा काम कर सकते हैं, जो हमें जो ठीक लगा उसका मुताबिक से ये पोर्टफोलियो दिया गया है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो भी डिपार्टमेंट उनको दिया गया है जनता का हित में और स्टेट का हित में वो लोग अच्छे से जस्टिस करेंगे। सर आपने पहले ही 100 करोड़ की फाइल जब पहले आपने इस पर प्रेजेंट किया, सर ये कितना क्रूशल है सर ये जो आपने 100 करोड़? कल मैंने CM का ऑफिस संभालते ही 100 करोड़ का स्कीम को मैंने अप्रूवल दिया है। चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जितने भी अरुणाचल में जो अपना दिव्यांग जन है, इसका बाद जो ओल्ड एज है 60 एंड एबोव का जिसका उम्र हो गया, और साथ साथ जो विडो लोग हैं, तो इन सभी लोगों के लिए 100 करोड़ का स्कीम है, चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये स्कीम को मैंने बहुत साल पहले ही लॉन्च किया था, हर एक साल उन लोगों को पैसा मिलते जा रहा है। तो इस साल का मैंने कल 100 करोड़ 100 करोड़ का अप्रूवल दे दिया है। तो फर्स्ट टाइम 20 ईयर्स के बाद सर एक वुमेन लेडी मिनिस्टर को आपकी कैबिनेट में यहाँ पे पहचान सर आप क्या? भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का सक्षम के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कई सारा काम किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर देश में भी ऐसा बहुत सारा योजनाओं को घोषणा किया हुआ है, और ग्राउंड में उसका ये इम्प्लीकेशंस भी हो रहा है महिलाओं को लेके। तो और आप सबको जैसे पता है कि पिछले वाला जो टेन्योर में नरेंद्र मोदी साहब ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको भी पास करके दिया हुआ है। 2029 के जो लोकसभा में और विधानसभा में 33% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव रिजर्वेशन होगा। तो उसको देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी जो अपना स्टेट यूनिट है, हम सब लोग ने निर्णय लिया कि
अभी वुमेन जो है ट्राइबल सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं घर में भी, तो उनसे घर को बाहर से निकाल के इवन पॉलिसी मेकिंग में भी हम लोग उनको शामिल करने के लिए, तो इस बार हमने फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर अपना अरुणाचल में एक महिला को दिया हुआ है। और 2029 में जब इलेक्शंस होगा तो पार्टी को भी मैंने कल बोला है कि केवल हम लोग 33% तक ही सीमित नहीं रखेंगे, जितना हो पाएंगे उसको और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्रायोरिटी क्या रहेगा सर अभी जब से पहले की, क्योंकि अपने एजुकेशन मिनिस्टर भी क्वालिफाइड सोना चीफ हो गया एजुकेशन में अरुणाचल में से काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहली बात तो कल कैबिनेट जब हुआ था तो उसमें हम लोग ने 100 डेज में क्या क्या काम करेंगे उसमें हम लोग ने काफ़ी चर्चा किया है एंड लार्जली 24 पिलर्स को लेके हम लोग ने गो अहेड किया हुआ है। तो ये 24 पिलर्स में हर एक सेक्शंस को कवर कर रहा है। एजुकेशन जैसे आपने कहा हमेशा प्रायोरिटी है एजुकेशन, इसके बाद अपना यूथ लोगों के लिए भी है, अपना किसान लोगों को, महिला लोगों को, हर एक सेक्टर को टारगेट करते हुए 100 डेज का टारगेट एक दिया हुआ है। तो ये जो 5 साल का जो पब्लिक ने जो मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और इस 5 साल में ब्रॉडली जो काम करना है ऑलरेडी हम लोगों का संकल्प पत्र में क्लियरली मेंशन्ड है, मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है। तो उस मैनिफेस्टो का आधार पर हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन का सिनेरियो में इसलिए मैंने अपना फॉर्मर स्पीकर रह चुके हैं पासांग जी काफ़ी एफिशिएंट है, तो उनको मैंने दिया हुआ है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें होपफुल है कि उनका मिनिस्ट्रीशिप में इसमें अच्छा काम होगा। सर होम मिनिस्टर को लेकर मतलब कितना कॉन्फिडेंट है कि इस बार का जो होम मिनिस्टर होम डिपार्टमेंट है वो अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा? जब से भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में आया है आप सब लोग देखे हैं कि यहाँ में बंद कल्चर पूरा हट चुका है। पहले के ज़माने में महीना में 4-5 बार हमेशा बंद होता था। जब से बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ पे चला पिछले 8 सालों में यहाँ पे बंद कल्चर जो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो हमारा होम और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो डीजीपी से लेके जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, जो जवान्स हैं, बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। अभी इस नया गवर्नमेंट में एक नया होम मिनिस्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है और काफ़ी मैच्योर लीडर है, तो उनका लीडरशिप में डेफिनेटली होम डिपार्टमेंट को अच्छे से वो चलाएंगे। 3.0 कैसा रहेगा सर? अभी मोदी जी भी सेंटर में 3.0 इसमें जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडली ये 5 साल का जो काम है हम लोगों का मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है और मैनिफेस्टो में हर एक सेक्टर्स को हम लोग ने कवर किया हुआ है, तो उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। जैसे अभी अरुणाचल जो है काफ़ी बड़ा स्टेट है, अभी भी यहाँ पे हम लोग का कुछ क्षेत्र में कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम है, तो कनेक्टिविटी में सुधार लाना, एजुकेशन सिनेरियो में स्कूल्स को और भी ठीक करना, हेल्थ में भी सुधार लेके आना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, तो ऐसे कई सारा काम है, इसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी में हम लोग करेंगे।